अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी का इस्तकबाल है जवाब मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, वेयर वी लर्न टुगेदर। आज जमात नहुम का पहला सबक की पहली मश्क हम आज यहां पर शुरू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था कि हमने सेट इस सबक के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। सेट दिखते कैसे हैं, सेट पढ़ते कैसे हैं, सेट को लिखने के तरीके कितने हैं, इस सब चीजों के बारे में हमने वाज़ेह वहां पर पढ़ लिया था। आज हम मश्की सेट 1.1 यानी अलजबरा का सबक सेट, पहला सबक सेट, जिसकी मश्की सेट हम 1.1 यहां पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मश्की सेट 1.1 का पहला सवाल देखते हैं। आपके सामने पहला सवाल दिया गया है, दर्ज झेल को फहरिस्ती तरीके से लिखिए। दर्ज झेल को फहरिस्ती तरीके से लिखिए। आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे और उसे हमें फहरिस्ती तरीके से लिखना है, यानी सवाल इबारती तरीके दिए जाने वाले हैं और हम उस इबारती तरीके को तब्दील करने वाले हैं फहरिस्ती तरीके में। तो आपके पास पहला सवाल जो दिया गया है, सवाल दिया गया है जुफ्त सही आदात का सेट। कौन सा? जुफ्त सही आदात का सेट। अब यहां पर कुछ बेसिक चीजें हमें पहले मालूम होना जरूरी है। जैसे जुफ्त किसे कहते हैं, जुफ्त कौन सा आदत होता है, सही आदत कौन से हैं, उसी बिना पर हम ये सेट मुकम्मल और सही बना सकते हैं। अगर हमें जुफ्त पता नहीं है और सही आदत किसे कहते हैं ये पता नहीं है तो हम सेट नहीं बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जुफ्त क्या है। तो जुफ्त वो आदात हैं, जुफ्त आदात वो आदात हैं जो दो से पूरे तकसीम होते हैं, यानी ऐसे आदात जो दो से पूरे तकसीम हो उसे हम जुफ्त आदात कहते हैं, है ना। दो आदात जो दो से पूरे तकसीम होते हैं इसे जुफ्त आदात कहते हैं। अब दो से तकसीम होने वाले, दो का पहाड़ा अगर हम ले लें, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, है ना, 2 3 6। अब ये जो पहाड़ा है यानी 2 का पहाड़े में आने वाले तमाम आदात ये जुफ्त आदात, उसके अलावा भी जो 2 से पूरे तकसीम हो जाते हैं उसे भी हम क्या कहेंगे, जुफ्त आदात कहेंगे। उसके बाद अगला नंबर आता है सही आदात का। अब सही आदात किसे कहेंगे, तो सही आदात समझने के लिए हम पहले एक अददी खत ले लेते हैं। उस अददी खत पर कुछ नंबर्स ले लेते हैं। हमें मालूम है अददी खत क्या है, एक ऐसा खत जिस पर मुस्बत और मनफी दोनों आदात मौजूद होते हैं जिसे हम अददी खत कहते हैं। और यही अददी खत जो है ये सही आदात कहलाता है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे नाम दे दिए, मरकज ले लिए, ओ ले लिए, दाएं जानिब बढ़ते हैं, है ना। दाएं जानिब बढ़ेंगे तो दाएं जानिब हमें मुस्बत आदात मिले, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हमने मुस्बत आदात ले लिए। और इसी तरह आगे भी, है ना। उसके बाद मनफी आदात ले लेते हैं बाएं जानिब के, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, है ना। अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास जुफ्त आदात भी हैं और नीचे एक अददी खत जिस पर तमाम आदात मौजूद हैं और यही आदात सही आदात कहलाते हैं। सही आदात की 2 किस्में हैं, मुस्बत सही आदात यानी अददी खत पर मौजूद दाएं जानिब वाला हिस्सा ये सही आदात का होता है, मुस्बत सही आदात का, और बाएं जानिब वाला हिस्सा ये मनफी सही आदात का होता है। तो हम यहाँ पर जो सेट हमको दिया गया है कि जुफ्त सही आदात का सेट, तो हम सेट को नाम दे देंगे सबसे पहले, है ना। तो जुफ्त सही आदात का सेट, आपको जो सवाल है उसमें हम पहले सेट का नाम दे देते हैं। हमें पता है कि हम सेट को नाम कैपिटल लेटर में देने वाले हैं, कैपिटल लेटर में नाम दे देते हैं। ए नाम दे दिए, ए सेट है ना। ए महराबी खौस ले लिए, मसावी की अलामत के साथ महराबी खौस ले लिए। अब जुफ्त आदात, जुफ्त सही आदात का सेट कहा गया है ना। तो दाएं जानिब चले गए, 2 से तकसीम होने में पहाड़ा बोले थे, 2 1 2, है ना, 2 आ गया। अब वो 2 को ले लेते हैं हम नीचे, सेट के अंदर शामिल हो जाएगा। फिर 4 आ जाएगा, है ना। फिर 4 को भी सेट के अंदर ले लेते हैं, है ना, 4 आ गया। फिर 6 आ गया, अगला आदत जो है हमारा 2 से तकसीम होने वाला 6 है, वो भी तरफाइन हम सेट के अंदर शामिल कर सकते हैं। और अब 6 के आगे और आदात भी हैं लेकिन हम अददी खत में यहां जाहिर नहीं किए, इसलिए हम उसे
आगे जारी है बोल के बता सकते हैं, है ना। लेकिन किस तरह से तरतीब हो, 2 से तकसीम पजीर आदाद हो, 2, 4, 6, 8, करेक्ट ना। अब उसी तरह जिस तरह से हमें मुस्बत सही आदाद ले लिए, अब मनफी सही आदाद लेंगे और मनफी सही आदाद में अददी खत के बाएं जानिब में मौजूद हमारे पास जो आदाद है वो -2 है, जो 2 से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, यानी ये भी सेट के अंदर शामिल हो जाएगा, है ना। उसी तरह से -4 भी है ना, जो 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है, वो भी इस सेट के अंदर शामिल हो जाएगा। उसी तरह से -6 भी है, जो अददी जो मुस्बत मनफी सही अदद है, और ये भी इस सेट में शामिल हो जाएगा, और आप यहां पर उसको भी लिख सकते हैं। अब लेकिन हमारे पास यहाँ अददी खत पर सिर्फ 6 तक ही आदाद लिए हैं, लेकिन वो आगे जारी है, इसलिए हम यहाँ पे नुक्ते से जाहिर करेंगे कि ये आगे और जारी रहेगा। यानी इस तरह से आपका पहले सवाल का जवाब जुफ्त सही अदद का सेट आ गया। ए सेट है 2, 4, 6 से मुसलसल लामहदूद तक, और -2, -4, -6 से लामहदूद तक। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 2 आपको दिया गया, जो है आपके पास दिया गया सवाल है 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट। 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट। सवाल के अंदर कुछ चीजें हमने इसके पहले देखी। क्या देखे? जुफ्त देखी। जुफ्त किसे कहते हैं? वो आदाद जो 2 से पूरे पूरे तकसीम होते हैं, हम उसे जुफ्त आदाद कहते हैं, है ना। वो आदाद जो 2 से पूरे पूरे तकसीम होते हैं, उसे हम जुफ्त आदाद कहते हैं। अब अगला जो है वो है मुफर्रद आदाद। अब मुफर्रद आदाद किसे कहेंगे? तो मुफर्रद आदाद वो अदद जिसके सिर्फ 2 आद हों, वो अदद जिसके सिर्फ 2 आद हों। अब आद क्या है? आद हिस्से, है ना। या अगर कोई अदद है वो किस पहाड़े से, कितने पहाड़ों से तकसीम होता है। अगर कोई अदद सिर्फ 2 अलग अलग आदाद से तकसीम हो, सिर्फ 2 आदाद से तकसीम हो, एक और वो खुद 1 से तकसीम होना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो 1 ये सबको तकसीम कर देता है, 1 ये सबको तकसीम कर देता है, और वो खुद, यानी अगर मैं 5 ले रहा हूं तो 5 ये 1 से भी तकसीम होगा और 5 से भी तकसीम होगा, है ना। तो अब ये 5 जो है ये मुफर्रद अदद हो जाएगा। 5 जो है ये क्या होगा? मुफर्रद अदद। तो आद यानी वो हिस्से, उस अदद के वो हिस्से जो उसे तकसीम करते हो पूरे पूरे। अब मुफर्रद अदद क्या है? तो वो अदद जिसके सिर्फ 2 आद हो, यानी वो अदद या तो फिर 1 से तकसीम हो या खुद से तकसीम हो। अगर वो किसी और अदद से तकसीम होता है तो वो मुफर्रद अदद नहीं होता, बल्कि वो मुरक्कब अदद होता है। मुरक्कब अदद जिसके 2 से जायद आद होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन 2 से जायद होनी चाहिए। अगर 2 होंगे तो वो मुफर्रद अदद होगा, अगर 2 से जायद होंगे तो वो मुरक्कब अदद कहलाएगा। तो सवाल के अंदर आपको दिया गया है कि 1 से 50 तक की आदत, तो हम यहाँ पर 1 से 50 तक के तमाम जुफ्त मुफर्रद आदत ले लेते हैं। मैं पूरे आदत ले रहा हूं, 1 से 50 तक के यहाँ पे हमने आदत ले लिए, है। अब 1 जो है, तो 1 ना मुफर्रद अदद है ना मुरक्कब अदद। 1 ना मुफर्रद है ना मुरक्कब है। 1 कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 1 ये सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है और किसी के भी पहाड़े में नहीं आता। यानी इसका सिर्फ 1 ही आद हुआ, वो खुद। 2 आद भी नहीं हुए। 2 अगर होते तो मुफर्रद होता, लेकिन 2 से जायद अगर होते तो मुरक्कब होता। ना 2 है ना 2 से जायद है, वो खुद है, वो अकेला है। तो यानी 1 ना ही मुफर्रद है ना ही मुरक्कब। उसके बाद 2 है ना, 2 है। अब ये 2 देखेंगे, 2 को थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे देते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 मुफर्रद अदद, लेकिन जुफ्त नहीं। 2 से 3 तकसीम होता है क्या? 2 से नहीं होता। 4 2 से तकसीम होता है, लेकिन अगर 4 2 से तकसीम होता है तो वो 1 से भी होता, 4 से भी हो गया, यानी 2 आद हो गए, और 2 से भी हो गया, यानी यहाँ पे 3 आद हो गए। यानी यहाँ पर पूरे जितने 1 से लेके 50 तक जितने भी अदद हैं, जो जुफ्त हैं, सिवाय 2 के, बाकी सब 2 से ज्यादा यानी मुरक्कब अदद हैं। लेकिन 2 अकेला ऐसा अदद है जो जुफ्त है, और इसे
पूरे नंबर्स में, तमाम आदाद में वाहिद जुफ्त मुफर्रद अदद कहा जाता है। दो अकेला ऐसा अदद, जुफ्त अदद है जो मुफर्रद है। बाकी के तमाम जो आदाद हैं वो मुफर्रद हैं लेकिन जुफ्त नहीं होंगे, लेकिन जो जुफ्त हैं वो मुफर्रद नहीं होंगे। ठीक है, लिहाजा हमारा दूसरा सेट जो बनेगा वो बी सेट है। किसका बन जाएगा? सिर्फ अकेले दो का बनेगा और वो दो यहां पर हम ले लेते हैं। और इस तरीके से हमारे दूसरे सवाल का जवाब हमें हासिल हो गया, यानी 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट बी मसावी सेट है। बी सेट हो जाएगा 2 का। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 हमारे पास है। तीसरा सवाल, तमाम मनफी सही आदाद का सेट। तमाम मनफी सही आदाद का सेट। अभी हमने देखे, पहले सवाल हमने हल किए। पहले सवाल के अंदर आपको दिया गया था कि जुफ्त सही आदाद का सेट है, तो हमने जुफ्त आदाद भी देख लिए, सही आदाद भी हमने देख लिए। एक अददी खत है ना, इस अददी खत पर मौजूद तमाम आदाद सही आदाद कहलाते हैं। लेकिन सवाल के अंदर अगर आप गौर करते हैं तो मनफी सही अदद आपको दिए गए, तो अददी खत को पहले मुकम्मल कर लेते हैं। मब्दा ले लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। दाएं जानिब वाले मुस्बत आदाद है ना, फिर बाएं जानिब वाले आदाद देते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 है ना। यह हमारा बाएं जानिब वाले आदाद आ गए। अब यहां पर दाएं जानिब वाले मुस्बत सही आदाद हैं और बाएं जानिब वाले मनफी सही आदाद आपके पास मौजूद है ना। तो अब यहां पर हमें जो सेट बनाना है, यानी हम उस सेट का नाम दे देंगे। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं पी सेट है। महराबी खुश बना दिए। देखिए फहरिस्ती तरीके से लिख रहे हैं, सवाल आपको इबारती तरीके से दिया गया, हम फहरिस्ती तरीके से लिख रहे हैं, तो इसके अंदर तमाम आदाद अब हमारे शामिल हो जाने वाले हैं। ठीक है, तब यहां पे तमाम मनफी सही आदाद का सेट, तो यहां पर गौर करें, बाएं जानिब पूरे मनफी के आदाद शुरू होने, 1 मनफी सही आदद है, आ जाएगा हमारे पास, हमारे सेट में शामिल हो जाएगा। उसी तरह से 2 ये भी मनफी सही आदद है, ये भी शामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 मनफी सही आदद है, वो भी शामिल हो जाएगा। 4 भी सही आदद है, वो भी शामिल हो जाएगा। 5 सही आदद है, -5 सही आदद है, वो भी शामिल हो जाएगा। फिर -6 भी सही है, मनफी सही आदद है ना, वो भी शामिल हो जाएगा। फिर -7 वो भी यहाँ पर शामिल होने वाला। अब अददी खत पर हमने सिर्फ 7 तक आदाद दिए थे, लेकिन अभी आदाद जारी है, आगे तीर का निशान है, आदाद जारी है, इसलिए हम आगे इसे जारी है से जाहिर करेंगे। और इस तरीके से हमारा ये सेट यानी इबारती तरीके से दिया हुआ सेट फहरिस्ती तरीके में तब्दील हो चुका है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल में दिया गया है मौसीकी के 7 सुरों का सेट। हम सब मौसीकी के 7 सुरों का सेट। हमें गाने सुनने की अक्सर आदत है, हम गाने सुनते हैं। अब गानों के लिए एक तरतीब दी जाती है। अब वो जो तरतीब है यानी वो 7 सुर जिसकी वजह से एक मुकम्मल गाना तश्कील पाता है, उसी 7 सुरों का सेट अभी यहां पर हमें लिखना है। हम डायरेक्ट लिख लेंगे, पी सेट है, नाम हमने वही दे दी, पी सेट है, महराबी कौस ले ली। अब 7 सुर कौन कौन से हैं? सा, रे है, दूसरा ग, मा है ना, पा, धा, नी, और ये हो गया हमारा सेट। आसान सा सवाल है, कुछ सेटों की ज्यादा वजाहत करने की या फिर कुछ बेसिक मालूमात की बिना पर ही हम सेटों को तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से यहां पर मौसीकी के 7 सुरों का सेट जो हमने तैयार किया, तो वो पी 7 सुर ले लिए। 7 कौन कौन से सुर हैं? तो सा, रे, ग, म, प, धा, नी है ना। तो ये 7 के 7 सुर यहां पर आ गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल आपको दिया गया है, सवाल है दर्ज झेल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। बयानात दिए गए हैं और अल्फाज में हमें लिखना है यहां पर। ठीक है, चलिए सवाल लेते हैं। सवाल है आपके पास, पहला सवाल दिया गया है 4/3, 4/3 ई जैसी अलामत है ना। क्या पढ़ना है हम देखते हैं, हमारे पास है। हमने इसके पहले शुरुआत में ही सवाल इसके इस निशान के ताल्लुक से हमें आपको बता दिया गया था, क्यू का है ना। अब वो अलामत जो है एप्सिलॉन जैसी अलामत, ई को बीच में से लकीर मारेगा, तो ये अलामत जाहिर करती है रुकन है को। ये अलामत किसे जाहिर करती है? रुकन है। फिर 4/3 रुकन है किसका?
क्यू का। हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे, तो 4/3 रुक्न है क्यू का। 4/3 किसका रुक्न है, क्यू का रुक्न है। दूसरा सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल दिया गया है -2। अब रुक्न है की अलामत के ऊपर एक लकीर खींची गई है और दिया गया है एन का। अब ये एन पे जरा थोड़ा गौर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एन यानी तबैयात, एन यानी तबैयात। गिनती हम करते हैं ना, जब हम गिनती करते हैं तो परतुर आपकी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, आपको कहा गया गिनती कीजिए। फर्स्ट स्टूडेंट खड़ा हो गया, सामने वाले बेंच वाला आपका स्टूडेंट खड़ा हो गया, उन्हें गिनती करते तो आप क्या पढ़ेगा, 1 बोलेगा या -1 बोलेगा। -1 बोलने वाला है क्या, नहीं बोलेगा। -1 कोई बोलेगा, फिर -2 बोलने वाला है कोई, -3 -4 नहीं बोलते। क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कहेंगे। कैपिटल एन ये तबई आदात को जाहिर करता है, और तबई आदात ये गिनती के आदात होते हैं, और गिनती के आदात मुस्बत होंगे, मनफी होंगे क्या, नहीं। तो इस बिना पर हम क्या कर सकते हैं, ये -2 जो है वो रुक्न है की अलामत की जगह, वहां पे अलामत आपको जिस तरह से दी हुई है, इस अलामत को कहा जाता है रुक्न नहीं है। क्या है, रुक्न नहीं है। यानी -2 ये तबई अदद का रुक्न नहीं है, -2 रुक्न नहीं है एन का, तबई अदद एन है। ठीक है। दूसरा सवाल है, अब ये सवाल आपका काफी सवाल आसान है, आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। खाली अलामतें जाहिर में रखें, रुक्न है कि अलामत किससे जाहिर होती है और रुक्न नहीं है कि अलामत किससे जाहिर होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल आपको दिया गया है, तीसरा सवाल दिया गया है, P मसावी है, एक सेट दे दिया गया है। अब जब हम पहले वीडियो के अंदर हमने देखे थे कि सेट को इस तरह लिखे गए सेट को किस तरह से पढ़ते हैं, कौन सी अलामत किस चीज को जाहिर करती है। सवाल के अंदर पहले तरतीब दे देते हैं। मैं लिख रहा हूं पी, मैं लिख रहा हूं पी मसावी, ये महराबी खौस। पी क्या है, एक महराबी खौस। तरतीब देने के लिए हम समझ रहे हैं इसे। तो पी महराबी खौस। अब महराबी खौस के अंदर, अब ये महराबी खौस, तीसरा सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल, तीसरा सवाल दिया है, पी मसावी है, महराबी खौस, और उसमें दिया गया है एक सेट का नाम, है ना। पी एक लकीर खींची हुई है, फिर पी कॉमा दिया हुआ है, एक ताक अदद है। अब इसको लिखेंगे किस तरह से और इसको पढ़ेंगे किस तरह, इज़हार करके पढ़ना है, पढ़ने का तरीका बताना है, लिखना है इसे, है ना। तो हम क्या करते हैं, पी ले लेते हैं। पी सेट है, पी एक बड़ा सेट, कैपिटल लेटर से जाहिर हुआ, यानी सेट का नाम है, ये पी सेट है। अब अलामत जो यहां पे दिया गया है, महराबी खौस दिया गया है ना। एक खौस जो अलामत है, इसे क्या पढ़ते हैं हम, महराबी खौस का पढ़ते हैं। हम इसे कहेंगे सेट है। पी महराबी खौस में दे दिया, इसका मतलब पी सेट है। आगे दिया गया पी का, अब देखिए पहले कैपिटल लेटर में लिखा गया था, अब स्मॉल लेटर में ब्रैकेट के अंदर है। कैपिटल लेटर में सेट का नाम जाहिर करते हैं और स्मॉल लेटर से उस सेट के अरकान को जाहिर करते हैं। तो यहां पर स्मॉल लेटर जो है ये अरकान के नाम है, जिसे अरकान के नाम से हम इसे जाहिर करते हैं। पी सेट है, देखिए पी ऊपर वाला सेट है, पी का स्मॉल, पी का स्मॉल लेटर में पी का। अब ये जो खड़ी लकीर है, ये अलामत किसको जाहिर करती है, ये अलामत जाहिर करती है जबके को। ये अलामत किससे जाहिर करती है, जबके को जाहिर करती है। तो हम क्या करेंगे, पी है ना, ले लेते हैं, सेट है, किसका सेट है ना, पी सेट है स्मॉल पी का, पी सेट है पी का, जबकि, अब जो लकीर नजर आ रही है हमें, जबकि है ना, जबकि पी कौन सा, स्मॉल पी एक ताक अदद है, या फिर तमाम ताक अदद है। कौन सी भी ताकत, एक ताकत यानी तमाम ताकत उसके अंदर ले सकते हैं। अब उसके अंदर कोई भी कौन सा ताकत है ये नहीं मालूम, तो हम यहाँ पे जब पढ़ रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं, तो तमाम ताक अदद को उसे जाहिर कर रहा है। ठीक है, समझ में उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल नंबर 3 है आपके पास। कोई भी दो सेट फहरिस्ती तरीके से या खुसूसियत वाले इबारती तरीके से लिखे। कोई भी दो सेट हमें दिल से लिखना है, मतलब सवाल के अंदर कोई पर्टिकुलर, किताब के अंदर कोई पर्टिकुलर
सवाल ऐसा दिया हुआ नहीं मेंशन करके ये 2 सेट ले लो, है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, खुद से कोई भी 2 सेट ले लेते हैं, आसानी जिसमें हम समझ में आया। आपको समझ में आ गए हैं फेहरिस्ती तरीका कैसा है और इबारती तरीका किस तरह से लिखा जाता है। उस बिना पर हम क्या कर लेते हैं, फेहरिस्ती तरीके से पहले एक मिसाल ले लेते हैं। कोई 2 सेट लेना है हमें, तो पहली मिसाल ले लेते हैं फेहरिस्ती तरीके से। हम ले रहे हैं पी सेट है। हम कौन सी मिसाल लेंगे, तो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली, रोजमर्रा जिंदगी में हमें कुछ चीजों को बारे में बताने वाली मिसालें लेते हैं। अब रोजमर्रा जिंदगी में जो है वो तारीख एक चीज, फिर दिन जो रिपीट होते रहते हैं महीने में, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिनों का सेट ले लेते हैं। कैसे ले लेंगे, पी सेट है, पहले ले लेते हैं पी कॉमा मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता और एतवार। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेट सामने तैयार हुआ ये एक सेट है। इसके अलावा अगर मैं कोई सेट इसमें से एक आदत ने एक दिन निकाल देता हूं, मतलब मैं पी निकाल दिया, तो ये सेट मुकम्मल होगा क्या, नहीं होगा। मंगल निकाल दो, सेट मुकम्मल होगा क्या, नहीं होगा। उसके बाद कोई भी दिन आप इसमें से अगर नहीं लिखते हैं या जाहिर नहीं करते हैं तो ये फेहरिस्ती तरीका मुकम्मल नहीं होता। अब जो तरीका हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तरीका एक मुकम्मल सेट का तरीका और फेहरिस्ती तरीके में हमें हासिल हो गया। अब यहाँ पे जो तमाम सेट दिए गए हैं, यहाँ पर जो सेट लिखा गया है, ये सेट फेहरिस्ती तरीका हो गया। अब इस सेट फेहरिस्ती तरीके को हम इबारती तरीके में लिखेंगे। इबारती तरीके में लिखते वक्त अब हमने लिखे क्या, तो सबसे पहले हम वही नाम दे देंगे पी का। पी सेट है, किसका सेट है, तो अब यहाँ पर कोई अंदर वाले आदात को, रुकनों को किससे जाहिर किया जाता है, तो क्यू का हम लिख रहे हैं पी सेट है। चलिए इसी सेट को हम इबारती तरीके से जाहिर करते हैं, तो हम ले लेते हैं पी मसावी है, महराबी फर्स्ट ले लिए और अंदर वाला आदत दे दिए। अब इसको लिखिए किस तरह से, अब पढ़ेंगे किस तरह से। ये पी सेट है क्यू का, जबकि कड़ी जो है, जबकि क्या होगा, क्यू हफ्ते का एक दिन है। हफ्ते का एक दिन, हफ्ते का एक दिन मतलब कोई भी हो सकता है, इसलिए हमने सबके सब दिन लिख लिए। जो सही रहेगा वो होगा, लेकिन सेट है इसलिए पूरे दिन यहां पर शामिल होने वाले। अगला सवाल ले लेते हैं। और एक सवाल, हमने इसके पहले भी जो मिसाल ली गई है, हम वही मिसाल यहां पर लेने वाले हैं। पहले हम फेहरिस्ती तरीका ले लेते हैं, तो फेहरिस्ती तरीके में ले रहे हैं एम सेट है। देखिए क्या लिया हमने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कुछ याद आ रहा है, यानी ये है क्या, ये महीने हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैंने जो हमने पहले लिए वो कितने महीने हैं, सिर्फ 6 महीने हैं। मुकम्मल पूरा एक साल के महीने हैं क्या, नहीं, बाकी के भी ले लेते हैं। तो आगे आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फेहरिस्ती तरीके में यहाँ पे हमें हासिल हो गया। अब इसे ही इबारती तरीके से लिखते हैं, तो इबारती तरीके से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एम सेट है, महराबी फर्स्ट बना लेते हैं और तरतीब दे देते हैं अंदर लिखे। अब इसे पढ़ेंगे किसा, तो एम सेट है स्मॉल एम का, जबकि एम, अभी स्मॉल एम जो है ये ग्रिगोरियन साल का एक महीना है। ग्रिगोरियन साल सरकारी महीने हम जिसे कहेंगे, ग्रिगोरियन साल का एक महीना है। इस तरीके से हमारी दोनों मिसालें, 2 फेहरिस्ती तरीके से हमने यहाँ पे मिसाल ले लिए और उसी मिसाल को 2 इबारती तरीके से भी हमने यहाँ पर जाहिर कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है, दर्ज झेल सेट को फेहरिस्ती तरीके से लिखिए। आपको सेट दिए जाएंगे। अब इन तमाम सेट को हमें क्या करना है, फेहरिस्ती तरीके से लिखना है। तो हम ले लेते हैं पहला सवाल, भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। परेशान नहीं, कोई मसला नहीं। भारतीय शमसी साल, जिस तरह से अभी हमने ग्रिगोरियन साल लिए, ग्रिगोरियन साल अंग्रेजी महीने, सरकारी महीने हम जिसे कहें अंग्रेजी महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। उसी तरह इस्लामी महीने हम लेते हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सनी, जुमादुल सनी, है ना। उसी तरह से भारतीय शमसी साल के भी कुछ महीने हैं। चलिए उसको ले लेते हैं। जिस तरह से हर ग्रिगोरियन साल के 12 महीने, इस्लामी साल के भी 12 महीने, तो भारतीय शमसी साल के भी 12 ही महीने। नाम दे देते हैं उस सेट को, एस सेट है। महराबी फर्स्ट ले लेते हैं, पहले ले लिए हमने। देखिए पूरे 12 महीने हैं। अश्विन, आपके पास पूरे 12 महीने हैं यहाँ पर।
चैत्र, वैशाख, जेठ, अष्ट, श्रावण, भाद्र, अश्विन, फाल्गुन, मेघ, पोष, मार्गशीर्ष और कार्तिक। इस तरीके से यहाँ पर भारतीय शमसी साल के ये 12 महीनों को हमने फहरिस्ती तरीके से यहाँ पर जाहिर कर दिया। अब इसी यहाँ पर फहरिस्ती तरीके से हमने इसे जाहिर कर दिया। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 2, लफ्ज कॉम्प्लीमेंट। देखिए और करो, COMPLEMENT है ना, के हुर्फ का सेट, कॉम्प्लीमेंट के हुर्फ का सेट। ठीक है, चलिए सवाल हल करते हैं, नाम दे देते हैं इसे आर। सेट है, मेहराब फौसला लिए, कॉम्प्लीमेंट है ना, तो कॉम्प्लीमेंट में सी आ गया है ना, कॉमा ले लेते हैं, ओ आ गया। ठीक है, उसके बाद एम भी आ गया। अब लेकिन एम जो है कॉम्प्लीमेंट में 2 मरतबा, COMPLEMENT, एम 2 मरतबा लिया गया, तो जो आदात दोहराए जाए सेट में उसे नहीं लिखा जाता, 2 मरतबा नहीं लिखते हैं बल्कि एक ही मरतबा लिखा जाता। इसलिए हम सिर्फ यहां पे क्या लेंगे, एक एम ले लेंगे, एक एम छोड़ देंगे। उसके बाद है एल, पी आ जाएगा और उसके बाद एल। अब और एक चीज ई, देखिए ई भी 2 मरतबा है, जिस तरह से एम 2 मरतबा था उसी तरह से ई भी 2 मरतबा है, तो हम यहाँ 2 मरतबा लिख सकते हैं क्या, इसे नहीं लिख सकते हैं, इसे सिर्फ हम 1 मरतबा लिखेंगे, इसलिए ई आ गया है ना, एन और लास्ट में आ जाएगा टी। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट, इस अदद को हम फहरिस्ती तरीके से लिख लिए, तो दोनों में भी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो हमने फहरिस्ती तरीके से लिखे, यहाँ पे COMPLENT यही आदाद आए, जहां पर ई और एम जो दोहराए गए थे वो 2 मरतबा लेने की बजाय हमने यहाँ पे सिर्फ कितनी मरतबा इस्तेमाल किया, 1 मरतबा इस्तेमाल किया। ठीक है, और इसे इसी तरीके से लिखा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास दिया है, इंसान के हवा से कमसा का सेट। हाँ, अब इंसान के हवा से खमसा का सेट, अब हवा से खमसा का सेट, इंसान के कितने हवा से खमसा हैं, तो हमें पता है इंसान के हवा से खमसा की तादाद, तो उसी बिना पर हम यहाँ पे ले लेते हैं टी सेट है जिल्द, कौमा, जबान, कौमा, आंख, कौमा, कान, कौमा, नाक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इंसान के हवा से खमसा 5 है, नाक, कान, आंख, जबान और जिल्द। इसकी मदद से हम काफी कुछ चीजों का एहसास कर लेते हैं, काफी कुछ चीजों के बारे में हमें मालूमात हासिल हो जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 है, 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदाद का सेट। अब याद रखो, हमारा एक सवाल हो चुका है 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट, वो सवाल अलग था, यहाँ पर वहां जुफ्त अदद का जिक्र था, यहाँ कोई जुफ्त अदद का जिक्र किया नहीं गया है। तो सबसे पहले मैं आदाद ले ले रहा हूं, 1 से लेके 20 तक के आदाद ले लेते हैं, जिस तरह से हमने इसके पहले भी बताया कि 1 से 20 तक के आदाद ले लेते हैं। सेट को नाम दे देते हैं यू, सेट है, महराबी खोज ले लेते हैं। अब 1 है, जो 1 है ये एक ना मुफर्रद अदद है ना मुरक्कब अदद है, हमने इसके पहले भी देखे, 1 ना मुफर्रद अदद है ना ही मुरक्कब अदद है। अगला जो है हमारे पास 2, अब 2 हमने इसके पहले सवाल में भी लिखे, 1 से 50 के दरमियान जो जुफ्त मुफर्रद अदद का सेट था, तो यहाँ पर 2 वाहिद जुफ्त मुफर्रद अदद है, 2 कैसा है, वाहिद जुफ्त मुफर्रद अदद है। उसके अलावा कोई भी जुफ्त अदद जो है वो मुफर्रद अदद नहीं होगा, इसलिए दूसरा अदद कौन सा है इसके अंदर, 4 है, ये भी मुफर्रद अदद में शामिल नहीं होगा। 6 भी है, ये भी शामिल नहीं होने वाला। 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18 और 20 ये आदाद जुफ्त मुफर्रद अदद में शामिल नहीं होंगे। अब बचा कौन, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 बच गया, कॉमा 3 आ गया है ना, उसके बाद कॉमा 5 ये भी मुफर्रद अदद है, कॉमा 7 ये भी मुफर्रद अदद है, कॉमा 9 11 लिए हमने, 9 आएगा क्या, 9 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो अगर 9 को हम तकसीम करेंगे तो वो 1 से तकसीम हो गया, 9 से खुद तकसीम हो गया, 2 हो गए आध, लेकिन अब 3 से भी तकसीम हो रहा है, तो 3 से तकसीम हो रहा है, इसका मतलब 2 से ज्यादा आध है। अगर 2 से ज्यादा आध है तो वो मुफर्रद अदद नहीं होता, वो मुरक्कब अदद होगा, लिहाजा यहाँ पर 11 ये क्या है, मुफर्रद अदद है। उसी तरह से
13 ये भी मुफर्रद अदद है, ये खुद के पहाड़े में आता है और दूसरे किसी के पहाड़े में नहीं आता, खुद से तकसीम होता है, 2 ही आध है। उसके बाद 15 है, 15 देखिए 1 से तकसीम हो जाएगा, 15 से खुद से भी तकसीम हो गया, फिर 3 से भी तकसीम हो जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से भी तकसीम होगा, 5 तिया 15, मतलब 2 से जायद आध हो गए। इसका मतलब ये मुफर्रद अदद नहीं होगा बल्कि मुरक्कब अदद होगा, इसलिए 15 यहाँ पे शामिल नहीं होगा। अगला है 17, तो अब यहाँ 17 ये खुद से तकसीम होता है और दूसरे किसी अदद से तकसीम नहीं होता, इसलिए 17 भी मुफर्रद अदद में शामिल हो गया। उसके बाद है 19, और 19 यहाँ पर 19 ये भी खुद से तकसीम होता है, इसके सिर्फ 2 ही अद होते हैं, दूसरे जायद अद नहीं होते, लिहाजा हमारे पास 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद अदद का सेट हासिल हो गया। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 13, 17, 19। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दिया हुआ है जमीन के बर्रे आजमों का सेट। हाँ, आप लोगों को ज्योग्राफी तकरीबन सब बच्चों को पता है बर्रे आजम कितने हैं, तो दुनिया में जमीन पर मौजूद 7 बर्रे आजम हैं। 7 बर्रे आजम कौन कौन से हैं, हम यहाँ पर वही बर्रे आजमों का सेट यहाँ पर लिखेंगे, तो उसको नाम दे देते हैं G-सेट है। बर्रे आजम एशिया, उसके बाद है बर्रे आजम अफ्रीका, उसके बाद बर्रे आजम कौन सा होगा यूरोप, उसके बाद बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद बर्रे आजम अंटार्कटिका, और उसके बाद बर्रे आजम जनूबी अमेरिका, और बर्रे आजम शुमाली अमेरिका। कितने हो गए, 1 2 कितने आगे पूरे 7 हमारे पास बर्रे आजमों का सेट यहाँ पर हासिल हो गया है ना। आसान सवाल है, सवाल में देखिए जितनी जनरल मालूमात आपको ज्यादा होगी सेट बनाने में उतना ज्यादा आसानी होगी। सेट ये सबक ही जनरल मालूमात की बिना पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला सवाल है दर्जल सेट इबारती तरीके से या इजहार उसूल के तरीके से लिखिए। पहले फहरिस्ती तरीके से पूछा गया था, अब इसे कैसे लिखना है, इबारती तरीके से लिखना है, यानी आपको फहरिस्ती तरीका दे दिया जाएगा, अब इबारती तरीके से हमें लिखना है। सवाल ले लेते हैं, पहला सवाल है ए सेट है, दिया गया है इबारती तरीके में 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। पहले सवाल को गौर करते हैं। 1 के बाद क्या आया, 4 आया, 4 के बाद क्या आया, 9 आया, 9 के बाद आया 16, 16 के बाद आया 25। अगर आप हम गौर करेंगे तो ये 1 का मुरब्बा, 4 ये मुरब्बा दिख रहा है 2 का, है ना। उसके बाद फिर 9 ये भी मुरब्बा है, 16 ये भी मुरब्बा, 25 ये भी मुरब्बा, 36 मुरब्बा, 49 मुरब्बा, 64 मुरब्बा, 81 मुरब्बा, 100 भी मुरब्बा। यानी यहाँ पे जो ए सेट दिया गया है ये सेट 1 से लेके 10 तक के मुरब्बों का सेट नजर आ रहा है ना। 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। पूरा सेट हमको यहाँ पर उसी तरीके से दिया। तो अब इसे तरतीब दे देते हैं, इबारती तरीके से लिखेंगे, इज़हार उसूल के तरीके से लिखेंगे। तो ए सेट है, स्मॉल लेटर कोई एक आदत ले लेते हैं, मैं स्मॉल ए ले रहा हूं, ए का जब के। अब ए किससे जाहिर करता है, रुकने के अरकान को। तो ये रुकने के अरकान कैसे हैं, तो ए मसावी है, ए मसावी है किसके, एन की कुव्वत 2 के, मुरब्बा है ना, इसलिए n की कुव्वत कितनी 2। यानी n कौन है, तो n नेचुरल नंबर, n स्मॉल n है, यानी स्मॉल n ये n रुकन है कैपिटल n का, यानी तबई आदाद का गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया, नेचुरल नंबर का रुकन हम बता रहे, तो सिर्फ 10 तक आदाद है क्या, नहीं है, तो 10 से जायद लामहदूद आदाद है, तो यहां रोकना पड़ेगा, हमें सिर्फ 10 तक लेना है। तो हम क्या लेंगे, तो यहां पे लेते हैं कि ये n छोटा है और मसावी है, छोटा है और मसावी भी है किसके, 10 से, यानी वो आदत तभी आदत है 1 से शुरू होंगे, 10 से छोटे और 10 के मसावी, यानी 10 आखिरी आदत और उसके बाद छोटे वाले पूरे आदत, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। सिफर होगा क्या, नहीं। इस तरीके से आपको दिया गया जो इबारती तरीका था, फहरिस्ती तरीका था, उस फहरिस्ती तरीके को हमने इबारती तरीके में यहां पर तब्दील कर लिया। अगला सवाल ले लेते हैं, बी सेट है, क्या दिया गया है, बी सेट है 6
12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। इसे देखने के बाद मुझे 6 का पहाड़ा याद आ रहा है। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। यानी यहाँ पहाड़ा ही दिया गया है ना। तो जिस तरह से हमने ऊपर लिखे इबारती तरीके में बनानी, इबारती तरीके में बनाए, उसी तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं। मैं ले लेता हूँ बी सेट है, बी सेट है किसका, फिर कोई नाम दे देते हैं अरकान को, हम यहाँ पे नाम देंगे स्मॉल बी का। फिर खड़ी लकीर ले लेते हैं जबकि कब वो सेट होगा, तो बी अगर मसावी है। देखिए 6 का पहाड़ा ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, 6 का 6, 6 3 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 35। इसे मैं ले रहा हूं 6 मसावी है 6 एन का। अब एन 6 एन के लिए तो आप गौर करो, जब 6 का हम लिखें, 6 का पहाड़ा लिखें 6 जब 1, 6 1 का 6, 6 जब 2, 6 2 12, 6 जब 3, 6 3 18। तो हमने यहाँ पे वही ले ली, बी मसावी है 6 एन के, और एन ये क्या है, तो एन रुकन है कैपिटल एन का। हमें बताना पड़ेगा कौन से आदाद हैं, तभी आदाद हैं हकीकी आदाद हैं क्या, नाते खदद या गैर नाते खदद, जो भी आपको इस सवाल के अंदर दिया जाएगा। तब यहां पर लेकिन अभी ये एन का मतलब लामहदूद हो गया एन, तभी आदाद, लेकिन इसे रोकते हैं जिस तरह से हमने ऊपर रोके। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एन ये छोटा है किससे, 9 से। हमारे ऊपर जो लिखे थे हमने मसावी की अलामत इस्तेमाल की थी, यहाँ पर भी हम वैसे अलामत इस्तेमाल, यहाँ पर भी हम वैसे अलामत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या बताया, छोटा है एन 9 से, 9 से छोटा मतलब 8 होगा, 7 भी हो सकता है, 6 5 4 3 2 1। अब 9 क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि आपके सवाल के अंदर 6 ना है, हाँ 6 ना है, कितने ना है क्या होंगे, 54 होंगे। लेकिन आपको सवाल के अंदर 54 नहीं दिया हुआ है, लेकिन 6 8 48 हो जाता है। और यहाँ पर ये हमारा सिर्फ इबारती तरीके से जाहिर हो गया, यानी बी सेट होगा स्मॉल बी का, जबकि बी मसावी है 6 एन के, तो हमारा एन रुकन है एन का, और वो एन कहां तक महदूद है, तो 9 से छोटे वाले आदाद है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा अगला सवाल ले लेते हैं, सी सेट है किसका, SMILE है। इसके पहले हमने एक सवाल करे, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट लिए थे। अब कोई सवाल दिया गया था कॉम्प्लीमेंट, उसको हमने क्या करना था, इबारती तरीके से उसको फहरिस्ती तरीके से लिखना था। अब यहाँ पे जो दिया गया है स्माइल, SMILE, अगर आप गौर करेंगे तो स्पेलिंग भी वही होती है ना। उसके अलावा अब ये जो आदत दिए जाते हैं ना, तो इसके अंदर सिर्फ एक सेट बनता है या एक से जायद बनते हैं, ये भी मालूम होना जरूरी है। यानी इन लेटर्स से कितने लेटर्स बन सकते हैं, तो यहाँ पे हमें आसानी जो होगी, तो सी सेट है, हम इसे स्मॉल सी का, जबकि सी ये लफ्ज स्माइल, सी ये लफ्ज स्माइल का एक हुर्फ है। किसका एक हुर्फ है, स्माइल, SMILE का एक हुर्फ है ना। इसके अलावा और दूसरा अगर बने तो हम उसे बना सकते हैं, आसानी जो होगी हमने वो लेगी। ठीक है, अगला सेट ले लेते हैं। अगला सवाल डी सेट है, डी सेट दिया गया है आपको, पीर, अरे वाह, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार और पीर। क्या है ये, तो ये हफ्तों के साथ आदाद हैं, तो डी सेट है। इसे तरकीब दे देते हैं स्मॉल डी का, जबकि डी हफ्तों का, हफ्ते का एक दिन है। और हमारे सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। आसान से सवाल आता है, पहले इसी तरीके में लिखना, ज्यादा मुश्किल सवाल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई सेट है, अगला सवाल आपको दिया गया है, AET, 3 आधा दिए हैं, स्माइल था ऊपर दिए हुआ, ये ऊपर स्माइल आपको दिया गया था, है? अब स्माइल से बनने वाला एक ही लेटर था, स्माइल बना, SMILE दिया गया था, वही लेटर बना, स्माइल बना दिया हमने, है ना। अब यहाँ पे जो दिया है AET, AET दिया गया है। अब AET आगे दिया गया, तो हम इसको सेट ले लेते हैं। ई सेट है ई का, जबकि लफ्ज कौन सा, ई सेट है, ई सेट है स्मॉल ई का, जबकि लफ्ज ई जो लफ्ज है वो एक हुर्फ है, किसका हुर्फ है, तो ईट, EAT, ईट एक होता है, और दूसरा टी का,
TEA, टीका, है ना। दो अलग अलग लफ्ज बने, ऊपर स्माइल सिर्फ एक ही लफ्ज बना था, अब यहाँ पे कितने बने हुए हैं, दो लफ्ज यहाँ पे हमें हासिल हो गए। उम्मीद है तमाम सवाल आपको समझ में आ गए हों। इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये मश्क मुकम्मल हो गई। मश्क सिर्फ 1.1 तमाम सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर जो सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करें और तो ग्रुप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से हम आपको और मजीद मालूमात देने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से तमाम तलबा को एक खास हिदायत दी जाती है, जितने सवाल आज के वीडियो में हुए हुए हैं आपका होमवर्क में आपको वही पूरे सवाल पहले लिख लेना है। उसके बाद आपको इंशाल्लाह एक PDF दे दी जाएगी आज से, तो उस PDF में जो सवाल आपको दिए जाएंगे वो सवाल भी आपने आपके होमवर्क कॉपी में करना है और साथ ही में उसकी फोटो निकाल कर व्हाट्सएप पे भेज देनी है। आज की वीडियो का पासवर्ड स्मॉल लेटर में SET1 SET1, ठीक है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक वीडियो को पहुंचाएं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।